कांग्रेस पार्टी के गुजरात के फायर ब्रांड युवा नेता और वर्किंग प्रेसिडेंट गुजरात कांग्रेस के हार्दिक पटेल हमारे साथ हैं। थैंक यू हमारे से बात करने के लिए हार्दिक जी। आज कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी जो कि और दो युवा नेता हैं, कहा जाता था कि आप लोगों की तिगड़ी है जो कहीं ना फिर वो कांग्रेस में फिर से जुड़ रही है, जब हमने 2019-17 के गुजरात चुनाव से जो देखा है उसके बाद इनकी एंट्री कांग्रेस में किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, देश के प्रति जिसका लगाव है और जो चाहता है कि कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है इस देश के प्रति लोगों को न्याय दिलाने के लिए, लोगों की चिंता करने के लिए, संविधान को मजबूत करने के लिए, और उन सारी चिंताओं के साथ जो नौजवान पार्टी में आना चाहता है उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी पिछले 3-4 साल के अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में इस देश के विभिन्न लोगों की आवाज़ बनते आए हैं। कभी नौजवानों की बात हो तब भी वो बोलते हैं, किसानों की बात हो तब भी बोलते हैं, दलितों पर हो रहे अत्याचार की बात होती है तो जिग्नेश मेवानी बोलते हैं। तो कहने की बात है कि शहीद आजम भगत सिंह की जन्म जयंती के दिन पर, अवसर पर ये नौजवान अगर कांग्रेस पार्टी में आते हैं तो पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेता खुश होकर उनका स्वागत कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि ज़्यादातर नौजवान पार्टी में आए और पार्टी को मजबूत करके देश के विकास में भागीदार बने। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं जनरेशनल चेंज भी कांग्रेस के अंदर होता है। राहुल गांधी जो है फायर ब्रांड, जितने उन्होंने जो कहा था कि युवा नेताओं को खोज खोज कर कांग्रेस में लाऊंगा, थोड़े दिन पहले भी उनका एक स्टेटमेंट आया था कि जो लोग बाहर है पार्टी के लिए लेकिन वो लड़ रहे हैं उनको मैं पार्टी के अंदर लाऊंगा। तो ये किस तरह से देखते हैं आप? कहा जा रहा है कि बिल्कुल एक जनरेशनल चेंज कांग्रेस के अंदर धीरे धीरे हो रहा है, युवा नेताओं को ला के एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, उन युवा नेताओं को जो कि डायनेस्ट नहीं है, आम परिवारों से आते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी में नौजवानों का भी मजबूत स्थान है और पार्टी के पुराने जो हमारे वरिष्ठ नेता है उनका भी पूरा मजबूती से स्थान है। मैं सालों से कहता आया हूँ कि जो बड़े नेता होते हैं, जो पुराने नेता हो, उनके पास अनुभव होता है, और जो नए नौजवान नेता होता है उनके पास जोश होता है, उत्साह होता है, न डरने का एक मायदा होता है कि डरना नहीं है, लड़ेंगे। तो हम सब लोग उनके अनुभव से प्रेरित होकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। राहुल जी लगातार ये चाहते हैं कि इस देश का नौजवान कांग्रेस पार्टी में आए, गांधी, सरदार, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा जी, राजीव जी के सपनों के भारत में अपनी जगह बनाए, देश को मजबूत बनाए। और इसीलिए 2019 में उन्होंने मुझे पार्टी में शामिल करवाया। आज हिंदुस्तान की सबसे कम उम्र में एक प्रदेश का मुझे कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। तो वो भी चाहते हैं कि नौजवानों को भी स्थान मिले, जब जरूरत पड़े तो वो पुराने नेताओं को भी आगे करते कि आपका अनुभव यहाँ जरूरत है। तो राहुल जी पुराने लीडर और नौजवानों के बीच में कोई फासला ना रहते हुए साथ रखकर एक मजबूती की लड़ाई इस देश में चले, उस पर काम कर रहे हैं। और राहुल जी पूरी तरह से वैचारिक बात रखते हैं कि हमें सत्ता 1 साल 2 साल लेट मिलेगी चलेगी, लेकिन लोगों के हित में क्या है, देश के हित में क्या है, उस पर हमें खड़ा रहना है। और इसीलिए हम सब लोग जेल में भी गए, इतने सारे केस झेल रहे, फिर भी हम लोगों ने बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ लड़ने की एक संकल्प ली है। और इसीलिए हमने कन्हैया, जिग्नेश को कहा आइए सब साथ मिलकर एक जगह से लड़ते हैं। और मुझे भरोसा है कि हम आने वाले दिनों में और नए नौजवानों को जोड़कर एक मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी को खड़ी करेंगे। लेकिन बीजेपी ने तो हमला बोल दिया, वो कह रहे हैं कि ये तो टुकड़ा टुकड़ा गैंग की एंट्री हो रही है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोगों को बदनाम करने में माहिर है, उसमें उसको गोल्ड मेडल मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो अपने फायदे के लिए जस्टिस लोया को मरवा सकते हैं, अपने फायदे के लिए गांधी को बदनाम कर सकते हैं, अपने फायदे के लिए मुझे बदनाम कर सकते हैं। तो उनका काम है लोगों को बदनाम करना। बात रही टुकड़े टुकड़े गैंग, किस टुकड़े टुकड़े गैंग की आप बात करते हैं? टुकड़े टुकड़े गैंग तो भारतीय जनता पार्टी है जो इस देश को धर्म के आधार पर बांटती है। टुकड़े टुकड़े गैंग तो भारतीय जनता पार्टी है जो लोगों को जात पात के आधार पर बांटती है। टुकड़े टुकड़े गैंग तो भारतीय जनता पार्टी है जो ईस्ट में जिस तरह से दो राज्यों के बीच में लड़ाई करवाती है। तो मेरा यह बहुत ही स्पष्ट रूप से मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जब अपना नुकसान देखेगी हर किसी को बदनाम कर देगी। और एक पार्टी से विपक्ष को ही बदनाम नहीं करती, अपने ही पार्टी के पुराने नेता यानी कि संजय जोशी को भी बदनाम कर चुके हैं ये लोग। तो कहने की बात है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम पर भारतीय जनता पार्टी अपने पापों को धोने का काम न करे। हम वो नौजवान हैं जो नौजवान भगत सिंह को भी मानते हैं, हम वो नौजवान हैं जहां पूज्य महात्मा गांधी को नमन करते हैं। हम नौजवान इस देश के प्रति अपनी जान देने के लिए तैयार है। आप हम लोगों को बदनाम करते हैं। इस देश का हम लोगों को बदनाम करना सिर्फ हम नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों को आप बदनाम करते हैं। कल जाके कोई नौजवान आपके खिलाफ क्या नहीं बोलेगा, बोलेगा। और हम लोग सबको खड़ा करेंगे कि ये सरकार आपके साथ गलत कर रही है, आप इसके खिलाफ बोलिए।
अच्छा, आप गुजरात से आते हैं, कहा जा रहा है वहाँ पर भी चेंजेस होने की तैयारी है, उसको किस तरह देखते हैं? गुजरात में जिस तरह से अब बीजेपी ने तो कमर कस ली है, उन्होंने तो पूरा कैबिनेट चेंज कर दिया, चीफ मिनिस्टर तक चेंज कर दिया, कांग्रेस क्या करने वाली है? देखिए, गुजरात कांग्रेस को लेकर राहुल जी लगातार नेताओं से बातचीत करते रहते हैं। राहुल जी ने बहुत ही स्पष्ट कहा था कि बहुत जल्द एक मजबूत और अच्छा प्रभारी नियुक्त कर दिया जाएगा, और कम से कम राहुल जी ने ये 10 दिन पहले कहा था कि 15-20 दिन में हो जाएगा, यानी कि 5-7 दिन में एक नए इंचार्ज गुजरात को मिल जाएंगे। राहुल जी ये भी चाहते हैं कि गुजरात में गांधी और सरदार का जो विचार था, जो मूल्य था, उसको मजबूत बनाया जाए। लगातार गुजरात में नौजवानों की बात हो, किसानों की बात हो, या फिर पाबंदी है शराब की फिर भी 21,000 करोड़ की ड्रग्स की खेप की बात हो, सारे मुद्दे पर हम लोग वहां बात करते हैं। और बहुत जल्द वहां संगठन भी बनेगा, बहुत जल्द वहां इंचार्ज की नियुक्ति भी हो जाएगी, और मुझे भरोसा है कि आने वाले दिनों में गुजरात के 2022 के दिसंबर के चुनाव में हम 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और गुजरात के लोगों को अपना न्याय देंगे। मेरा आखिरी सवाल है कि बार बार ये बातें उठ रही हैं, यूथ कांग्रेस से लेके एनएसयूआई से लेके महिला कांग्रेस और अन्य आपके जो इकाइयां हैं वो कह रही हैं रेजोल्यूशन पास कर करके कि राहुल गांधी को जल्द से जल्द जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बना देना चाहिए। आपको इस पर क्या कहना? देखिए, हम तो राहुल जी को देखकर ही तो पार्टी में आए थे। राहुल जी की जो बात है, उस बात से हम लोग प्रेरित थे कि उनकी बात में सिर्फ सत्ता नहीं है, उनकी बात में है देश का हित है, उनकी बातों में देश के संविधान के प्रति उनका जो रवैया है वो है। और हम सब जानते हैं कि राहुल जी को पार्टी का अध्यक्ष बन के इस पूरे देश में हम उनके साथ चलेंगे, हम उनके साथ दौड़ेंगे, वो जो आदेश करेंगे उस पर हम काम करेंगे, और जल्द से जल्द राहुल जी को पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहिए। ये राय हमारी ही सिर्फ नहीं है, सभी कार्यकर्ताओं की और सभी पार्टी के नेताओं की भी है। जी, तो ये थे हार्दिक पटेल हमसे बात करते हुए कैंपस गंगा सिंह के साथ। मैं सुप्रिया भारद्वाज, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।